जितनी भी उलमा अहले सुन्नत बैठे हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। बहुत ख़ास बातें, थोड़ा इको इसका सही कर दीजिए क्योंकि मेरी तबीयत जो है, मैं ये चाहता हूँ जितनी देर तकरीर हो आवाम जो है वे थोड़ा सही रखे, ट्रेवल कम कर दे ताकि लोगों के समझ में। बहुत अच्छा मैं आपका बोल रहा है, मैं जितनी बातें कहूँ एक एक बात आप अपने कल्ब पे लिख कर के ले जाना, क्योंकि ये महफिल सजाने का मकसद इस्लाह है, तज़किया नफ्स है, ताकि आपको पता चले कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, किस लिए पैदा किया। एक बात बताओ, अभी चंद दिन पहले शब बराअत गुजरी, कितने लोग कब्रिस्तान में हाथ उठा करके मुझे बताएं। सारे लोग कब्रिस्तान गए और जाना भी चाहिए, क्योंकि इस रात मुस्तफ़ा जाने रहमत कब्रिस्तान में थे और उम्मतियों के लिए दुआएं कर रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। ये अकाबरीन की जमात बैठी है, यहाँ पर जो बात मैं कहूँगा दलील के साथ एक एक बात आपके दिल पर उतरनी चाहिए। ये कब्रिस्तान में जाने के बाद आपके दिल पर क्या एहसास हुआ? आपने अपने अहवाल को तरमीम किया, आपने अपने आप को बदला। वो कब्रिस्तान की वीरान कब्रें तुम्हें चीख चीख करके कह रही, वो बोसीदा कब्रें, वो धसी हुई कब्रें, वो उखड़ी हुई कब्रें, वो टूटी हुई कब्रें, वो एक एक कब्र इबरत का निशान बनी है और कह रही है, ऐ शीश कड़वालो मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्ने जाहिर ने धोखे में डाला। जहां जी लगाने की दुनिया नहीं है जब तक जवानी है, कभी पी रहे हैं कभी खा रहे हैं कभी नाच रहे हैं। जहां जी लगाने की दुनिया नहीं है, जवानी ने पहले तुझे मजनू बनाया, बुढ़ापे ने ना जाने क्या क्या सताया। जब इंसान बूढ़ा होता है, बेटा कहता है मरे अपनी कब्र में जाए, बाप बेटा कहता है जाए कब्रिस्तान में, बीवी कहती मर जाए बुढ़ा। वो जिनके लिए तुम महल ताबीर कर रहा, ना तूने हराम देखा ना तूने नाजायज देखा और अपने महल तामीर करता रहा। याद रखो, जो हराम की दौलत पर मकान बनता उससे कभी खुशी का पैगाम नहीं आ सकता। जो हराम की दौलत पर औलाद पलती है, वो औलाद बड़े होकर काले नाम की तरह अपने ही माँ बाप को डसती है। आखिर शबे बारात से तुमने क्या सीखा? मेरे दोस्तों, हर एक को मरना है। मेरा रब इरशाद फरमाता, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। कब्रिस्तान का अंधेरा, कब्रिस्तान की वीरानी, कब्रिस्तान की वहशत, वो चीख चीख करके कह रही, ना तुमसे पहले बाकी रहे, ना तुम बाकी रहोगे, ना तुम्हारे बाद बाकी रहेंगे। आखिर क्या बात है? ये दुनिया दारुल अमल अल्लाह ने बनाई है। यहाँ पर जो अमल करेगा मरने के बाद उसकी सजा या उसकी जजा मिलेगी। आप देखते नहीं, एक इंसान वो है जो मजदूरी की चक्की में पिस करके अपने घर को पाल रहा, और एक वो हराम खाने वाला जो सूद का कारोबार कर रहा, जो गलत काम में लगा हुआ है, जो हराम खा रहा, जो दूसरों की जमीनें हड़प कर रहा, जो भाई का हक मार रहा। क्या दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा? नहीं नहीं, दोनों का हिसाब बराबर नहीं होगा। हमारे सामने करबला की तारीख मौजूद है। हुसैन इब्ने अली और आपका पूरा खानदान शहीद कर दिया, वहां छोटे छोटे बच्चे शहीद कर दिए, और उधर यजीद जैसा जालिम और पापी वो खुशी में शराब पी रहा और एक हुसैन इब्ने अली शहीद हो गए। क्या दोनों का हिसाब बराबर हो गया? नहीं नहीं, दोनों का हिसाब बराबर नहीं। ये दुनिया दारुल अमल है, यहाँ हर कोई दुनिया छोड़ करके जाएगा। यजीद मारा गया, होली मारा गया, शिब्र मारा गया, बड़े बड़े जालिम मारे गए, बड़े बड़े पापी मारे गए, होली मारा गया। उधर हुसैन इब्ने अली शहीद हुए, कासिम शहीद हुए, लेकिन हुसैन का खानवादा हक के साथ था, यजीद बातिल के साथ था, लेकिन जीत का हक है। अगर आज भी करबला से सुना जाए तो एक आवाज आ रही, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे दोस्तों, मेरी तकरीर का मकसद अहवाल, आपके अहवाल को दुरुस्त करना, तज़किया नफ्स। मेरी तकरीर का मकसद आपके दिल में अल्लाह की खुशी पैदा करना। मेरी तकरीर का मकसद, कब तक अपने आप से, अपने हाथों से अपनी जवानी बर्बाद करोगे? कब तक अपनी जानों पर जुल्म करोगे? कब तक अपने आप
को गुनाहों में मुलव्विस रखोगे? कब तक जहन्नम में जाने के जरिया बनाओगे? मेरे दोस्तों, ये कब्र के अंधेरे बताते हैं कितने जनाजे उठा करके तुमने शीशगढ़ के कब्रिस्तान में जाकर के फेंक दिए हैं। इस बेरहम दुनिया का बेरहम कायदा है, यहाँ मरे हुओं को याद नहीं किया जाता है। दोस्तों को भाई मिल जाते हैं, भाइयों को यार मिल जाते हैं, बेगमों को शौहर मिल जाते हैं। वो तो हम हैं जो हमेशा के लिए कब्रिस्तान में सो जाते, जिनके लिए तूने जिंदगी बार दी, जिनके लिए तूने जवानी लुटा दी, जिनके लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता रहा। ये एक घंटा भी तुझे रखने के लिए तैयार नहीं। अगर कौन सी नगर पे हो, कौन सी नगर पर हो, तू अपने पेट को हराम से भर रहे। दुनिया में हराम है, मरने के बाद जहन्नम की आग से भरा जाएगा। मैंने तो अपनी जिंदगी में देखे जो सूद का कारोबार किए थे, मैंने उनकी औलादों को भीख मांगते देखा। जो सूद खाते हैं, मैंने उनकी औलादों को उधार लेकर वापस देते हुए नहीं देखा। मैंने हराम कारी करने वाले, हराम के पीछे दौड़ने वालों को देखा। कोई कैंसर में मारा जा रहा, कोई एक्सीडेंट में मारा जा रहा, कोई बड़ी बड़ी तबाही के चपेट में आकर के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने ये दुनिया दारुल अमल बनाई है। कब तक तुम गुनाह करोगे? कब तक अल्लाह को नाराज करोगे? एक दिन तो बारगाह मौला में हाजिर होना है। मुझे बताओ शीशगढ़ वालों, जिस दिन मौला तुमसे पूछेगा तूने जिंदगी कैसे गुजारी, वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबर नेकी के बारे में पूछा जाएगा, जर्रा बराबर गुनाह के बारे में पूछा जाएगा। ऐ शीशगढ़ के बुजुर्ग, ऐ शीशगढ़ के जवान, ऐ शीशगढ़ के बच्चों, ऐ शीशगढ़ की खवातीन, उस दिन क्या जवाब दोगे जिस दिन मेरा रब फरमाएगा बता जिंदगी भी कहाँ गुजारी? मेरे दोस्तों, तकरीर का मकसद सिर्फ तकरीर सुनना नहीं होता। गोया ऐसे हो जाओ, गोया कि तकरीर देख रहे हो, वो मैदान महशर तसव्वुर में करो जहाँ वलीन व आखरीन जमा है और एक बारे में पूछा जाएगा बता तूने उस शम में क्या किया था जो तुम रात के सन्नाटे में करते हो। तुम्हें लगता उलमा नहीं देख रहे, तुम्हें लगता कोई नहीं देख रहा, लेकिन किरामन कातिबीन एक एक चीज तुम्हारी लिख रहे हैं। बताया जाएगा अपनी किताब पढ़ और अपना हिसाब पढ़। उस दिन तुम्हारे आज़ाद तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारी आँख तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारी ज़बान तुम्हारे खिलाफ है। ये क्यों खिलाफ है? क्योंकि ज़बान को तुमने हराम बोला, आँख से तुमने हराम देखा, दिमाग से तुमने हराम सोचा, पैरों से तुम हराम चल कर गए, हाथों से तुमने हराम किया। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तुमने इस वजूद को नेकियों में गुजारा होता तो चीख चीख करके गवाही देते। ये शीशगढ़ का जवान है जो नमाजी था, ये शीशगढ़ का बच्चा है जो नमाजी था, ये शीशगढ़ का बुजुर्ग है जो अल्लाह को राजी करने वाला था। मेरे दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी का मकसद हराम खाना नहीं, तुम्हारी जिंदगी का मकसद जिंदगी गुजारना सिर्फ नहीं। क्या समझते हो? अल्लाह ने पैदा किया, जमीन पर चले, जमीन को हमने गुनाहों से भर दिया। मेरे दोस्तों, हर दिन जनाजे उठ रहे हैं, हर दिन मौतें हो रही हैं। कैसे कैसे वजीर चले गए, कैसे कैसे शहंशाह चले गए। बड़ा जिन्हें दौलत पर घमंड था, जो उलमा को हकीर समझते थे, जो कमेटी को हकीर समझते थे, जो उलमा को ऊपर तंज करके कहते थे चंदा खोर है, उन्हें शर्म नहीं आती जाकर के किसी कंदील नाली में डूब करके अपनी जान दे दे, क्योंकि ऐसा हराम खोर जब तक दुनिया में रहेगा ये जमीन के एक एक रेजे में एक एक नस में दर्द मार देता। मौतें दो तरीके की होती, एक मौत वो है जो जमीन कहती या अल्लाह ये क्यों मर गया, ये तो बड़ा नेक इंसान था, ये तो तकवा शियार था, ये तो लोगों में भलाई करने वाला था, ये तो दूसरों पर शफकत करने वाला था, ये तो जायज खाने वाला था। और एक वो है जब वो मरता है तो जमीन कहती या अल्लाह तेरा शुक्र है ये इतना बड़ा पापी मर गया, इसके जुल्म ने, इसके तकब्बुर ने, इसके किब्र ने मेरी एक एक नस में दर्द उतार करके रख दिया। अब ये जालिम मरा है तो मुझे राहत मिली है। जब उस जालिम का जनाजा रखा जाता है, चाहे कोई कितना ही बड़ा आलिम पढ़ा दे, वक्त का वली पढ़ा दे, अगर हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार होकर मरा तो जमीन एकदम फिसल कर रख देती। ये वही जमीन है जो तुम्हारी हड्डियों का बुरादा बनाएगी, ये वही जमीन है जो तुम्हारी खाल को नोच करके खा जाएगी, ये वही जमीन है जो तुम्हारी एक एक चीज को खत्म कर देगी। क्या तुम्हें इसलिए पैदा किया कि जिंदा रहे और मरने के बाद मिट्टी के सुपुर्द हो गए? नहीं नहीं, मेरे रब ने एक मकसद के तहत तुम्हें पैदा किया। अल्लाह इरशाद फरमाता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया ताकि मेरी इबादत करो और जन्नत के हकदार हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया अहसुल बरकात।
جشن دستار بندی حضرت مفتی صلاح الدین ایوبی، واہ واہ بہت یہ اچھے میرے اکابرین کی دعائیں مل رہی ہیں، فیض مل رہا ہے اللہ کے کرم سے۔ اگر اکابرین مفتی عاقل صاحب قبلہ میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ تم اپنے بڑوں کی خدمت کرتے رہو، تمہارے بڑے تمہیں اونچا کر دیں گے، تم خادم بن کے زندگی گزارو، یہ لوگ تمہیں مخدوم قوم کا بنا دیں گے۔ علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ سے بہت اکتساب فیض حاصل کیا الحمدللہ۔ جب ہم تخصص المناظرہ میں پڑھ رہے تو حضرت نے پڑھائی کے دور میں ہمیں 3000 روپے دیتے تھے، یعنی بڑی شدت سے پڑھا۔ لیکن کوئی کتنا ہی پڑھ لے اگر اپنے اکابر کا ادب نہیں ہے تو اس کا علم اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ اپنے اکابر کا ادب ہے، بلکہ امام مالک فرماتے ہیں اگر 18 سال میں نے ادب سیکھا اور 2 سال میں نے کتابوں کا مطالعہ کر کے علم حاصل کیا، آپ سے کسی نے پوچھا کیسی گزری تو آپ نے فرمایا 18 سال علم میں نے اب ادب حاصل کیا، کاش کہ میں 2 سال اور ادب حاصل کر لیتا تو میرے اندر اور زیادہ علم آ جاتا۔ میرے دوستو، میں نے ایسے علماء کو دیکھا جو پڑھائی کے دور میں بڑا کمزور تھے، لیکن علماء کا ادب، اپنے اساتذہ کی عزت، اساتذہ کا احترام تھا۔ آج بڑے بڑے جامعہ کے صدر المدرسین ہیں، آج بڑے بڑے جامعہ میں پڑھا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے ہمیں ہماری محنت ہمیں کامیاب نہیں کرتی ہے، ہمارے بڑوں کی شفقتیں اور دعائیں ہمیں کامیاب کرتی۔ میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اے شیش گڑھ والو، کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے، جس زمین پہ بیٹھو یہ زمین بھی مٹے گی، یہ آسمان بھی مٹے گا۔ جب میں تقریر کرتا تو مجھے ایسا لگتا سارا مجمع نیک ہو گیا، اب یہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، شراب نہیں پیئیں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، سود نہیں کھائیں گے، لیکن تقریر ختم، وہی صبح وہی شامیں، وہی ڈگر وہی نگر۔ آخر کون سے الفاظ لے کر کے آؤں کہ تمہارے دل کی لگام کو اللہ کی جانب پھیر دوں؟ میرے دوستو، تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، جو صدق دل سے توبہ کرتا اللہ پاک اسے معاف فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کون سا موضوع ہے جو آج موضوع سخن نہیں بنا ہے؟ جس موضوع پر تقریر کی جائے، اگر کہا جائے کہ صرف نماز پڑھو، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو سود کھاتے، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو والدین کی نافرمانی کرتے۔ میرے دوستو، یہ تمام گناہ کبیرہ ہے جو جہنم میں لعنت کا توق بنا کر کے ڈال دیے جائیں گے۔ میرے دوستو، ابھی 1 ماہ قبل کی بات ہے، یہی سردیوں کی راتیں ہیں، تقریباً 1 یا 2 مہینے ہوئے، ہم ایک جگہ سے آئے، ہم نے چاہا کہ بریلی شریف میں حضور شہدانہ ولی کی بارگاہ میں حاضری دی جائے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی کتاب کی بات نہیں، یہ میرے مشاہدے کی بات ہے۔ دیکھو کتنے ظالم لوگ ہیں، کتنے گنہگار نوجوان پڑے ہیں۔ ہم جب وہاں پر حاضری دی، میرے ساتھ شور رضا بھی تھے، جب وہاں پر ہم نے حاضری دی، ہم کیا دیکھتے ہیں، رات کے 3 بج رہے ہیں، رات کے 3 بجے دکان کے آگے جو تھوڑا سا نکلا ہوا ہوتا اس پر ہم نے ایک کو سوتے ہوئی دیکھا۔ ہمیں خیال میں آیا یہ کوئی مسافر ہوگا یا بھیک مانگنے والا ہوگا، لیکن ہماری عادت ہے اللہ کے کرم سے کہ ہم نے چاہا انہیں کچھ دیا جائے اپنی حیثیت کے حساب سے، ہم نے انہیں جگایا، بڑے ادب سے جگایا۔ جب وہ بیدار ہوئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اللہ اکبر، تقریباً 90 سال کی بوڑھی خاتون تھی، جب وہ اڑتی ہیں تو ہانپتے کانپتے انہوں نے ہماری طرف دیکھا، کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا اماں جان اس رات میں آپ یہاں بیٹھی ہو؟ تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اماں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اماں کی کوئی وارثین نہیں ہے، یا اماں کی کوئی اولادیں نہیں ہیں۔ ہم نے کہا اماں آپ اس وقت یہاں کیوں بیٹھی ہیں، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹے میں یہی پرانے شہر کی رہنے والی، یعنی حضور شہدانہ ولی کی درگاہ سے تقریباً آدھا کلومیٹر دور میرا گھر ہے۔ میں نے کہا اماں اتنی رات میں کیوں ہے؟ تو انہوں نے ایسا جملہ بولا کہ میرے آنسو ایک دم نکل گئے۔ بوڑھی اماں نے کہا میرا بیٹا بھی ہے، میری بیٹی بھی ہے، لیکن میرا بیٹا اللہ اکبر مجھے گھر سے رات میں نکال دیتا اور کہتا اماں جان بھیک مانگو، تم کمزور ہو، تمہاری ہڈیوں پر کھال کے علاوہ گوشت نہیں ہے، تمہیں لوگ دیکھ کر کے زیادہ بھیک دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا اللہ اکبر تو اتنی بے خبری ہو گئی، مجھے ایک دم عجیب لگنے لگا۔ پہلی بار میں نے منظر دیکھا، وہ کہہ رہی ہے ماں، اتنی بوڑھی ماں کہ تم میں کوئی کتنے
सख्त दिल संग दिल हो, लेकिन उस बूढ़ी माँ को देख करके रहम आ जाएगा। लेकिन वो कितना बड़ा जालिम खबीस गुनाहगार जहन्नमी औलाद थी कि जो अपनी माँ बूढ़ी को वहां मजार पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर रहा। तब मैंने कहा था लुटाकर उम्र की दौलत को खाली हाथ बैठी है, किसी कमबख्त की जन्नत सरे बाजार बैठी है। ये ऐसे ही जालिमों के लिए तो जहन्नम बनी है। अरे जहन्नम खुद पता चल जाएगा कि जहन्नम क्यों बनी है जब लोग इतने बड़े बड़े गुनाह करें। जिस माँ ने अपने कोख में रखा, जिस माँ ने अपना दूध पिलाया, जिस माँ ने रातों में जाग करके उसकी परवरिश की है, ये इतना बड़ा पापी गुनाहगार जहन्नमी, उसी माँ को इसने चौराहे पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे दोस्तों, जब ऐसे लोग दुनिया में होंगे तो बताओ कहां से अमन आएगा? जब ऐसे लोग दुनिया में होंगे तो कहां मुसलमानों को तरक्की मिलेगी? जब इतने गुनाहगार लोग होंगे, आज कहते हैं मारे जा रहे, हम काटे जा रहे, हम ही हर तरफ रुस्वा हैं। कभी अपने गिरेबान में झांक करके देखो, मेरा रब इरशाद फरमाता वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। फिक्र ना करो, गम ना करो, तुम ही सरबुलंद हो अगर तुम सच्चे मोमिन हो। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अगर तुम सच्चे मोमिन हो। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, क्या बात। मेरे दोस्तों, अपने गिरेबान में झांक करके देखो कौन सी आप नेकी कर रहे हैं। कोई एक बंदा खड़े होकर के बता दे कि ये नेकी मेरी है, मुझे यकीन है कि इसके सदके में अल्लाह मुझे बख्श देगा। कुछ नहीं कर रहे, बस दावे है दावे, कुछ नहीं है, पास पल्ले कुछ नहीं है। या काबरीन का बहुत बड़ा करम है, उलमा का, जो हमें बताते रहते दीन ये है, दीन ये है, ना जाने ये उम्मत क्या कर गुजरती। पहले गलत तोलने पर अजाब आ गया, झूठ बोलने पर अजाब आ गया। मेरे दोस्तों, जरा गौर तो करो, जरा सोचो तो, अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कौन सा ऐसा गुनाह है जो आज कौम मुस्लिम नहीं कर रही। हमारी तारीख तो ये है, हमारी तारीख ये है, हमारी तारीख ये है कि जंगे बदर में 313 मुस्तफा के सहाबा थे, 313, उनके सीनों में इश्क रसूल की शमा जल रही, उनके सीने मोहब्बत रसूल से मुनव्वर थे। 313 जब बदर के मैदान में निकले तो दुनिया कह रही थी काट कर रख देंगे, दुनिया कह रही थी मार के रख देंगे, दुनिया कह रही आज मुसलमानों को सफाए हस्ती से मिटा देंगे। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, जब 313 मुस्तफा के जानिसार जंगे बदर में निकले, जो कह रहे थे काट देंगे, वो अपने को लेकर भाग रहे और 313 नारे तकबीर बुलंद कर रहे। तो पूरी दुनिया कहने पर मजबूर हो गई कि मुसलमान अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं जीतता, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत पर जीतता है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दरबार बंदी, वाह वाह, जामिया हसनुल बरकात। माशाअल्लाह, देख रहे हैं तालिबान उलूम नबविया भी आ गए हैं और मुझसे मेरी बात भी इंशाअल्लाह खिताबात आपको सुनना है। मैंने बहुत कुछ कह दिया है, अकाबरीन की मौजूदगी में 5 मिनट भी बोलूं तो बहुत है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। मैं एक शेर पढ़ दे रहा हूँ, मुफ्ती महमूद साहब एक शेर उसमें निचोड़ कि हुकूमत तो बदल देंगे मोइनुद्दीन चीज करवा लो, सुनो, हुकूमत तो बदल देंगे मोइनुद्दीन मगर जब
جب ظلم بڑھ جائے حسین صبر کرتے ہیں، مگر جب ظلم بڑھ جائے تو حسینی بن کے ظالم کو، حسینی بن کے ظالم کو کچلنا بھی ضروری ہے۔ مگر جب ظلم بڑھ جائے حکومت تو یہ شرک کوئی آسان نہیں ہے، اپنی زمین کو تو لڑائے حکومت ہماری آج اتنے ذلیل ہو گئے، اتنے ذلیل جو کچھ کر ہی نہیں، کچھ نہیں کر، جو جتنا طاقتور ہے بیچارہ اتنی ڈرا ہوا، اتنی ڈرا ہوا۔ کیوں؟ اللہ کا خوف نکل گیا، مخلوق کا خوف آ گیا۔ جس کے دل میں مخلوق کا خوف آ جائے تو وہ کچھ نہیں کرتا۔ میرے ساتھ آپ پڑھے یا اپنے زمین کو جوڑے کہ حکومت تو بدل دیں گے معین الدین اجمیری، حکومت تو بدل دیں گے معین الدین اجمیری، شیش کروا لو، مگر اے مومنو خود کو، مگر اے مومنو خود کو بدلنا بھی ضروری ہے، مگر اے مومنو خود کو بدلنا بھی ضروری ہے۔ حضرت علامہ مولانا شکیل احمد صاحب کی بڑی بڑی ہیں، چونکہ اس دور میں مدرسے کو چلانا بڑا مشکل ہے۔ آپ اس میں کچھ بھی دیکھیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا۔ یہ کتنی بڑی مرن ہے کہ آج مدارس والوں کو کہنا پڑتا کہ آپ یہ دیجیے۔ ارے اہل خیر کو کچھ خود چاہیے ہوتا کہ ہمارا یہ پیسہ آپ لیجئے اور طالب علموں کے پڑھانے میں لگا لگا، آپ ان کا ساتھ دیجئے۔ اور میری تقریر سے اگر آپ کے دل پر اثر ہوا تو ہاتھ اٹھا کر بتائیں مفتی صاحب کا ساتھ دیں گے آپ؟ رسمی ہاتھ نہ ہوتے، دل سے ساتھ دینا، پیسے سے ساتھ دینا، وقت سے ساتھ دینا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بزرگ ہستی ہیں۔ علم پر میں یہ بھی بات کہوں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کیا شان ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والی ذات علماء کی۔ اس سے آپ علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کا خوف سب سے ضروری ہے۔ اللہ ضمانت دے رہا ہے اپنے بندوں کو، میرے بندوں، یہ وہ جماعت ہے کہ جس کے دل میں میرا خوف ہے، علم ہے، سمجھ لو اسی کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہی نیک ہے، پرہیزگار ہے۔ عالم کا مقام یہ ہے، عالم کا مرتبہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا بچہ عالم دین بن گیا انشاءاللہ العزیز میدان محشر میں اس کی سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا کہ سارے اہل محشر کہیں گے یہ کس نعمت کی وجہ سے ملا ہے، تو وہ والدین فخر سے کہیں گے ہم نے اپنی اولاد کو عالم دین بنایا تھا، حافظ قرآن بنایا تھا۔ یہ علماء کرام ہی ہیں کہ جو دین کے لیے نکلے ہیں۔ آج دنیا میں ہر آدمی اپنا مال بنانے میں لگا ہے، لیکن ان کے والدین کو سلام ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو علم دین کے لیے چنا، جنہوں نے اپنی اولاد کو عالم بنایا، جنہوں نے اپنی اولاد کو عالم دین، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی حسنین منظری، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ
माशाअल्लाह आप देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत नाशर मसल के आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हसनैन मंजरी साहब के माशाअल्लाह बहुत अजीम खतीब हैं, दलाल के साथ बयान होते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है हजरत का साया दराज फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था, आलिम दीन दुनिया का कोई इंसान हो वो ये चाहता है तरक्की मिले, वो ये चाहता है दौलत मिले। सारे लोगों ने हश्र को बुलाया, कब्र को बुलाया, पुलसिरात को बुलाया। ये उलमा की जमात है। अगर रोए जमीन पर एक आलिम बाकी ना रहे उसी दिन कयामत आ जाएगी। जब कोई आलिम दुनिया में बाकी नहीं रहेगा, दीन बताने वाले बाकी नहीं रहेंगे, उस दिन कयामत आएगी। मेरे दोस्तों, इनका मकाम और मर्तबा कोई आम नहीं है। अरे दुनिया का कोई कितना ही बड़ा बादशाह क्यों ना बन जाए, कोई कितना बड़ा वजीर क्यों ना बन जाए, लेकिन अल्लाह ने इन्हें वो इज्जतें अता की है कि जब ये मुसल्ले पर खड़े होते, वक्त का वजीर पीछे होता और नाइब रसूल आगे होता है। ये मकाम है इनका। लोग कहते क्या मिल गया, क्या मिल गया। मैंने कई जगह नमाज पढ़ाई, मैंने सांसदों को भी नमाज पढ़ाई जो मेरे पीछे नमाज पढ़ी है उन्होंने, मैंने बड़े बड़े दौलतमंदों को नमाज पढ़ाई है। हालांकि अगर आलिम दीन न होता तो शायद उनसे मुलाकात का शरफ तक न मिलता, शायद मुलाकात तक मुमकिन नहीं होती। लेकिन ये इल्म की बरकत है, अल्लाह ने वहां खड़ा कर दिया जहां एक डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर तक तोड़ देता है, लेकिन नाइब रसूल उन्हीं की क़यादत करता नजर आता है। बड़े अमीर तारे रिसालत मसल के आला हजरत सुभान अल्लाह क्या बात। ये उलमाए किराम। और सुने, आलिम दीन का मकाम ये होता है, आदमी किसी को खाना खिलाना जल्दी पसंद नहीं करता, अपने घर में नहीं ले जाता, लेकिन आलिम दीन की दावत करता है, अच्छा खाना खिलाता है, चलते टाइम नजराना भी देता है, फिर उसके बाद ये तसव्वुर करता है कि अल्लाह पाक ने ये दावत मेरी कबूल फरमा ली, मुझे सवाब मिले। मुझे बताओ, आप अपने रिश्तेदारों की दावत करते, कभी ये तसव्वुर करते मुझे सवाब भी मिलेगा, चलते टाइम नजराना देते? ये जमात है, ये इल्म की बरकत है, इल्म की बरकत। अरे इल्म ऐसा नूर है, अगर जंगल में पहुंच जाए तो मंगल कर देता है। जाओ साबिर कलियरी को देखो, जाओ सैयदी सरकार आला हजरत को देखो, जाओ गरीब नवाज को देखो। ये बुजुर्गान दीन तशरीफ लेकर के आए, इन्होंने अपने इल्म के जरिए से ऐसे ऐसे काले दिलों को मुनव्वर कर दिया जो आज तक उनकी नस्लन बादा नस्ली अल्लाह रसूल के अहकाम पर चल रहे। ये इल्म की ही तो बरकत, ये इल्म ही का तो कमाल है। कभी आलिम दीन को हल्का ना समझना। आलिम दीन पुलसिरात से गुजरेगा तो ऐसे गुजर जाएगा जैसे लाइट ऑन की और वो चलने तक कितना वक्त लगता है, आलिम दीन गुजर जाएगा। एक आलिम दीन जो आलिम दीन को रिवायात में आता है पानी दे दे वुजू के लिए, उसकी भी वो बख्शिश करवा लेंगे। हल्के में ले रहा हूं मेरे दोस्तों, आलिम दीन को, तालिबे इल्मों को कभी ना लेना हल्के में, बल्कि इनके पास आकर के आपने अगर 100 रुपए दिए तो आप तसव्वुर करेंगे 100 रुपए इंशाअल्लाह आपकी जरिए निजात बनेंगे। ये आलिम का मकाम है, ये उलमा का मकाम है। और देखें, मैं अपने ऊपर मिसालें दे रहा हूं, ये सब तो मुझसे बड़े हैं, मैं सब में छोटा हूं तब बता रहा हूं। मैंने ऐसी जगहों पर तकरीरें की, ऐसी जगहों पर बड़े अजीम लोग बैठे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर रसूल पर कुर्सी पड़ती है, कुर्सी पर चादर पड़ती है। ये इल्म की बरकत है कि वहां पर बैठकर हम उन लोगों को खिताब करते हैं। ये किसकी बरकत है? जोर से बोलो ना, इल्म की बरकत। तो कोशिश करें, अगर अपने बच्चों को आलिम दीन ना बना पाए, किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो ये जो आलिम दीन हुफ़ाज़ बन रहे हैं आप इनका साथ दीजिए, हजरत का साथ दीजिए। मुफ्ती साहब को बुजुर्ग शख्सियत है माशाअल्लाह, लेकिन देखिए मदरसा दारुल उलूम गौसे आज़म अहसनुल बरकात, कितना फैज़ो बरकत इस मदरसे पर नाज़िल होते हैं। इस बस्ती पर इस मदरसे की कितनी बरकतें मिल रही हैं, ये अभी अंदाजा नहीं है, क्योंकि युमिनूना बिल गैब, ये सारी चीजें हमसे गैब रखी गई। गैब जब इंतकाल होगा इंशाअल्लाह सबका होगा, अल्लाह हम सबका ईमान पर खात्मा फरमाए। और जब कब्र में जाएंगे तब देखेंगे, अरे मैंने 100 रुपए दिए थे, काश मैंने हजरत को 1000 रुपए दे दिए।
इतना बड़ा इनाम मिल गया। अरे तालिब इल्म जा रहा था, मैंने दावत की थी, काश के मैं हर दिन उसकी दावत करता, इतना बड़ा अजर है। अरे मेरे दोस्तों, अगर कब्र दिखती नहीं तो ये कौम इतनी गाफिल हो गई, कब्र का भी इनकार कर देती। लेकिन मैं कहता हूँ कब्र तक तो देख रहे हो कि तुम्हारे अजीज उसमें डालकर चले आते। तालिब इल्मों का अदब करें, उलमा का अदब करें, मदरसों का अदब करें, मस्जिदों का अदब करें और ऐसी जिंदगी गुजारें कि सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह रसूल रसूल करके जाए। जब आप मर के कब्र में जाए, अल्लाह वाले बनकर मरेंगे और आप कब्र में पहुंचेंगे। फिर देखो माशाअल्लाह, ये हमारे भाई जी अता कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनकी इल्म, अल्लाह पाक इनकी कमाई में खूब बरकत करे, नेक बनकर जिंदगी गुजारो। मेरे दोस्तों, जब मर के कब्र में जाओगे, फरिश्ता कहेगा बता मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहता। पूरी जिंदगी नेक अमाल करो, मदरसे की खिदमत करो, उलमा की खिदमत करो, तालिब इल्मों की खिदमत करो और ये अकीदा कर ले जाओ कि जब फरिश्ता कहेगा बता मोहम्मद के बारे में क्या कहता, तो मेरा नबी कहे अरे इससे ना पूछो मैं कौन हूँ, मुझसे पूछो ये शीशगढ़ का मेरा गुलाम है, जन्नत में जाने, नारे तकबीर, जन्नत में जाने, जन्नत में जाने। तो तो इल्म का और उलमा का अदब करें, अल्लाह की बारगाह में दुआ है। मैंने खशियत इलाही पे बोला, मैंने इल्म की फजीलत पर बोला, अल्लाह पाक इस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। उलमा का साया हम लोगों पर तादीर कायम व दायम फरमाए। मेरे साथी मुफ्ती महमूद साहब का हुक्म था तो मैंने उस हुक्म की तामील कर दी। हाँ, क्योंकि साथियों का मिजाज थोड़ा अलग होता है, मैं ना इनसे हार सकता हूँ ना इनसे जीत सकता हूँ, बराबर की रहती है साथियों में। ये जितने उलमा किराम बैठे हैं हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, अल्लाह पाक इन सब के इल्म व उमर में बरकत अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।